अब मैं यूएस का दिखाता हूँ, तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये अमेजन.com दिखा रहा है, जिसका साफ साफ मतलब है कि ये इसने सीधा कहाँ लेके गया, ये अमेजन यूएस में लेके गया ये, ठीक है। और अगर मान लो अमेजन यूएस की जगह कहीं और से भी कोई कस्टमर आता तो ये उसको वहाँ रिडायरेक्ट कर देता, ये करेक्ट कन्फर्म है। तो इस तरीके से आप ना वन लिंक का यूज़ कर सकते हो। तो क्या आप भी अमेजन के वन लिंक वीडियो का वेट कर रहे थे, जिससे कि आप इंडिया के बाहर के ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे ला सके और वहाँ से भी कमीशन प्राप्त कर सकें, जैसे कि आपका यूएस हो गया, कनाडा हो गया एंड ऑल दैट। तो मैं आज उसी का सोल्यूशन लेके आया हूँ कि किस तरह आप भी कर सकते हो। बस उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सोल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि उसका सोल्यूशन निकालने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और इसलिए ये वीडियो लेट हो गई। तो सबसे पहली बात, वन लिंक है क्या? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है पहले ही, कि आप किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में अपना एफिलिएट अकाउंट खोल सकते हो और वहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हो। तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, और किस तरीके से आप एक ही बार में बहुत सारे कंट्रीज़ के अकाउंट भी खोल सकते हो वन क्लिक पे। तो ये दो वीडियोस हैं जो मैं आई बटन पे दे दूंगा, ये दोनों वीडियोस आप जरूर देख लेना। इस वीडियो से पहले ऑप्शन दे दिया है अमेजन ने, जिससे कि आप आउट ऑफ इंडिया के ट्रैफिक को भी अपने वेबसाइट पे लाके वहाँ से भी कमीशन ले सकते हो। और वो भी अमेजन, अगर आप यूएस का ट्रैफिक ला रहे हो तो यूएस में जाके आपको यूएस के अकाउंट में पैसा आएगा, अगर यूके का तो यूके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो वन लिंक कैसे काम करता है, बट इसको ऐड कैसे करना है और क्या क्या इसमें अपडेट हुआ है, ये बताना बहुत ज़रूरी। तो क्या हुआ एक्चुअली में कि कुछ टाइम पहले ही, अभी अप्रैल में, अमेजन का जो वन लिंक ऑप्शन है उसमें एक अपडेट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो गया कि किस तरीके से इस पर काम किया जाए और आप लोगों को कैसे बताया जाए कि ये काम कर सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने जाके यूएस के कस्टमर केयर को 2-3 बार उन मैसेज करे, समझा कि कैसे काम हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, क्या हमारे लिए वन टैग ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि वन टैग क्या था, कुछ टाइम पहले हम वन टैग को अपनी वेबसाइट में डाल के ही काम कर सकते थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है कैसे नहीं, ठीक है। लेकिन अप्रैल में ये चीज़ अपडेट होने के बाद वन टैग की अब हमें ज़रूरत नहीं रही, तो हम सिर्फ वन लिंक के से ही अपने अकाउंट को ऐड करके अपना काम चला सकते हैं, ठीक है, और वहाँ के कमीशन को ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी, जैसे कि अगर आपका कोई इंडियन कस्टमर है, अगर वो यूएस की वेबसाइट पे जाता है या आपकी वेबसाइट पे जाता है और वो यूएस मतलब अमेरिका के अमेजन यूएस से कुछ खरीदता है, तो वो कमीशन आपको पक्का मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर वही लिंक आप उठा के अपना इंडियन लिंक अगर आप वहाँ डालते हो तो वो आपके इंडियन लिंक को रीडायरेक्ट नहीं करता है यूएस के लिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं ज़्यादा अच्छे से स्क्रीन पर समझा पाऊंगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं स्क्रीन पे और बताते हैं आपको कि किस तरह से होगा इसका सोल्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने सारे अकाउंट ऑलमोस्ट बना लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस एक अकाउंट अपने सामने बना के दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, तो उस लैंग्वेज को कैसे सॉल्व किया जाए, लैंग्वेज उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखो, हमने यूनाइटेड किंगडम का बनाया, हम जापान वाले में जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जापान वाले का अकाउंट नहीं बनाया है। तो हम यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देखो ऊपर आया है जापानीज या इंग्लिश, तो अपने को इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको अपना नाम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिसमें आप काम कर रहे हो, बाकी वही सारा प्रोसेस है। तो मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। मतलब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ये चीज़ करके दिखाई आपको, ताकि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम जो आती है वो सॉल्व हो जाए आपकी। तो मैं अकाउंट बना लेता हूँ, फिर बात कर। तो चलो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वो प्रॉब्लम जो कि अपडेट हुई है। जाओगे, ठीक है। तो वन लिंक अमेजन सर्च करने पे आपको जो रिसेंट वीडियो मिलेगी वो 4 महीने पहले की है, जो कि मिस्टर व्यास की है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन्होंने जो वीडियो बनाई हुई है, सभी ने जो वीडियो बनाई हुई है, उसमें क्या है कि वो अपडेटेड वर्जन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये पुराने वर्जन की बात हो रही है। हाँ, जो ये है आपका फिक करके जो है फिक्स, इन्होंने सिर्फ अपने कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि वो अपडेट हुआ है, बट वो अपडेट हुआ क्या है, किस तरह से हो रहा है, ये अभी पूरी तरह पता नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको वो एक्चुअली में क्या है। तो ये बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप वन लिंक के बारे में गूगल पे अमेजन में जाकर ढूंढोगे तो आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी, और उसमें पंगा क्या है कि वहां पर जो अपडेट है, आप कंफ्यूज होगे कि यार अब वो अपडेट हमें क्यों नहीं दिख रहा। तो जैसे मैं भी कंफ्यूज हुआ था। अब यहाँ पर आप देखोगे मिस्टर व्यास की वीडियो में इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये अपडेट बाद में हुआ है, वीडियो पहले आ गई थी, ठीक है। तो इन्होंने दिखाया है कि वन लिंक अकाउंट है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप वन टैग है, तीसरा स्टार्टर नहीं है, ठीक है।
तो हमारे में वन टैग जो गायब है, वो क्या है कि वो अपडेट हो चुका है, वो आपको वन टैग की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिंक को डाल सकते हो। पहले क्या था कि वन टैग को लेके इसके डाटा को कॉपी करके आपको अपनी वेबसाइट में लगाना होता है, जिससे कि आप अर्निंग कर सकते थे। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको सिर्फ ये और ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अब इनको हटा देते, तो मैं अब आ गया अपने मेन अकाउंट में, यूएस अकाउंट में, जहां पर कि अब हमें वन लिंक को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टूल्स में आके वन लिंक पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप वन लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। आप देखो पहले वहां पर 3 ऑप्शन आ रहे थे, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2, मतलब लिंक योर अकाउंट और स्टार्ट अर्निंग। तो जैसे आप लिंक अकाउंट पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको वापस यहाँ पर लाके छोड़ देता है कि जहां पर आपको वन बाय वन सारे अकाउंट बनाने हैं, वो भी 7 अकाउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 ये, और एक यूएस का अकाउंट, मतलब टोटल 8 अकाउंट आपके बनेंगे। मतलब इन 8 कंट्रीज में आपका अगर वेबसाइट चलता है या वहां से ट्रैफिक आता है तो आप वहां से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्या है उसके देखो, ये अगर आप कर लोगे, ये सारे स्टेप आपको करने के वन बाय वन सभी अकाउंट बना लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो न्यू अपडेट हुआ है उसके उसके रिगार्डिंग, तो मैं कुछ नीचे की एडिशनल सेटिंग बता देता हूँ आपको कि ये क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पर आपका अब सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे पहले जितनी आईडी होती थी वो सब दिखाएगा, बट अब सिर्फ आपको मेन आईडी दिखाएगी आपकी जो यूएस से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो है आपकी मेरी आईडी जो है वो यूएस आईडी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ दिखाएगी। और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे करना क्या है कि मान लो आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो। ठीक है, और आप देखना चाहते हो कि क्या ये प्रोडक्ट यूएस के साथ साथ किसी और भी कंट्री में या उस कंट्री में भी अवेलेबल है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लाके उस प्रोडक्ट को डाल सकते हो, चेक पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ये ब्रश का हमने क्या बोलते हैं डेमो लेना है, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट लिंक नहीं लेना, अभी आपको फुल लिंक लेना है और जो कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको वापस यहाँ आना है और इस वाले ऑप्शन में आपको इसे डाल देना है। ठीक है, और इसे चेक कर पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर चेक पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर तो यूएस में दिखा रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है बस, लेकिन है प्रोडक्ट। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अगर ये यूके में या फिर कनाडा में कहीं भी होगा तो ये मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि हाँ यहाँ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप इसको इसका लिंक को यूज कर सकते हो, आप इसके लिंक को अपने वेबसाइट में डाल सकते हो। ठीक है, अब क्लोज मैच और एग्जैक्ट मैच भी मैं बता देता हूँ क्या है। क्लोज मैच क्या है कि आपको क्लोज मैच ही सिलेक्ट करना है एज पर माय प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि क्लोज मैच से क्या होगा कि अगर मान लो ये प्रोडक्ट जो आपने लिया है, जिसका लिंक आपने दिया है अपनी नीश वेबसाइट पे, तो क्या होगा कि अगर उसे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट होगा तो ये उसको जरूर रेफर कर देगा या रीडायरेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, या उस यूएस या यूके के अकाउंट पे। अगर आप एग्जैक्ट मैच कर देते हो तो क्या होगा कि अगर एग्जैक्ट मैच का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता उन्हें, तो वो क्या करेंगे, वो उसे रिडायरेक्ट नहीं करेगा। लाइक अगर ये ब्रश मैं सेल करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो मैंने लिंक दिया और किसी ने क्लिक करा, तो क्या हुआ कि अगर क्लोज मैच मिला, मतलब मान लो ब्रश जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो थोड़ा बहुत मैच मिलेगा, क्लोज मैच होगा, ये उस पर रिडायरेक्ट कर देगा आपके कस्टमर को। बट अगर आपने क्लोज एग्जैक्ट मैच का कर रखा है, तो जब तक ये ब्रश नहीं आएगा ना सेम, तब तक ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा। तो आपको एग्जैक्ट मैच नहीं करना, आपको क्लोज मैच रखना है। तो इसलिए समझ गए होगे, ये इतना ही रखना है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं मेन चीज पे। ठीक है, कि आप अर्निंग कैसे देख सकते हो। अब अकाउंट तो आप लिंक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ से आप अकाउंट तो लिंक कर ही लोगे ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सारे अकाउंट लिंक कर लेना। अर्निंग पे, तो आप यहाँ पर अर्निंग पे जाके जब व्यू रिपोर्ट करोगे, तो आपको क्या है कि कुछ, जैसे आप यूके का अकाउंट है, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 जगह की अर्निंग दिखाएगा, यूएस की और यूके की। ठीक है, तो देखो अभी सिर्फ आपको यूके की दिखा रहा है, बट आपको करना क्या है, गो टू ग्लोबल रिपोर्टिंग, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको ये 2 अकाउंट, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, ये 2 का ही दिखा रहा है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, इटली का ले लेते हैं और इसके बाद हम व्यू रिपोर्ट करते हैं यहाँ से। देखो भाई, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखना कि मैं कहाँ से किस चीज़ की अर्निंग है, आपको कैसे क्या करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पे। साइन इन मांगेगा, आपको साइन इन कर लेना दोबारा से। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये इटली का अकाउंट है, यहाँ देखो आप एफिलिएट अमेजन.it है, IT मतलब इटली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ इटली का दिखा रहा है, बट आप यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पे क्लिक करना, तो ये देखो ये आपको 5-6 कंट्री जितनी भी हैं उन सभी की अर्निंग दिखाएगा। 6-7 कंट्री जो भी हैं सबकी अर्निंग दिखाएगा, कितनी क्या करनी है, अर्निंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। समझे? तो आपको करना क्या है कि इटली वाले में जाके आप चेक कर लेना, वहां पर आपको अर्निंग का कंफर्म हो जाएगा। तो चलो ये अर्निंग पार्ट हो गया। अब सबसे मेन पार्ट पे आते हैं कि भाई अब इसमें एक चीज समझना पहले कि भाई मान लो
आपके पास यूएस का आपके पास यूएस का कस्टमर है, ठीक है। अब और आपके पास इंडिया का कस्टमर है, तो यूएस का कस्टमर तो आपको यूएस इस वाले यूएस लिंक पे आके यूएस का यूके का कोई भी कस्टमर होगा या कनाडा का होगा, वो रिडायरेक्ट होकर अपने अमेजन उस पर चला जाएगा और वहां से वो कमीशन आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया का कस्टमर है, अब वो भाई वो यूएस की वेबसाइट पे क्यों जाके वो यूएस अमेजन पे जाके क्यों खरीदेगा कोई चीज़, जब उसे इंडिया अमेजन पे वो सस्ते में मिल सकती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं मान लो इसी ब्रश की बात करूं, तो ये $7.99 का है यूएस में, ठीक है। और यही सेम ब्रश, तो यही लगभग सेम ब्रश जो है वो इंडिया में 300 से 400 के आसपास का है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लेोगे तो 7 7 49 490 500 रुपये करीब वहाँ पड़ेगा और 400 के आसपास का यहाँ पड़ रहा है, तो वो 100 रुपये फालतू क्यों देगा, तो मतलब आप अपना कस्टमर लॉस कर सकते हो। अब उसके लिए क्या है कि अब इस वन लिंक से तो क्या होगा कि अगर आप यूएस का मान लो आप यहाँ जो यूएस का लिंक आप अगर अपनी वेबसाइट में दे देते हो, तो यहाँ के जितने भी कस्टमर डायरेक्ट या रिडायरेक्ट होंगे वो आउट ऑफ इंडिया के होंगे। इंडिया वाला कोई भी कस्टमर रीडायरेक्ट होकर इंडियन वेबसाइट पे नहीं आएगा, मतलब अमेजन.इन पे नहीं आएगा, समझना इस बात को, ठीक है। वो मतलब अब या तो वो आएगा या तो वो आपको से कुछ खरीदेगा नहीं फिर आपकी वेबसाइट से, तो वहाँ पर आपको लॉस है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अब दो चीज़ें हैं, एक या तो आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाके कोई AWP करके प्लगइन आता है जो करीब $40 के आसपास का करीब है, आप उसे आपको वो लेना पड़ेगा। $40 मतलब लगा लो यार 728 मतलब 3,000 रुपये करीब का आपको प्लगइन लेना है, ठीक है। तो वो लगाओगे उसके बाद ही आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो भी लॉस ही है क्योंकि पहले आप पैसा क्यों लगाओगे जब आपकी अर्निंग ही नहीं हुई तो आप इंडियन कस्टमर खो रहे हो, अगर आप यूएस कस्टमर पा भी रहे हो। तो मैंने क्या करा, मैंने एक जुगाड़ लगाया जिससे कि आप दोनों कस्टमर्स को मतलब एक ही जगह पर शॉपिंग करा सकते हो, एक ही वेबसाइट से शॉपिंग करा सकते हो। तो ये कुछ मैंने अपना जुगाड़ लगाया जो मैंने सेटिंग करी है अपनी वेबसाइट के अंदर जाके, मैं वो दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आप अपनी लिंक को वन लिंक को यूज कर सकते हो और साथ में अपने इंडियन कस्टमर को भी वो चीज़ खरीदवा सकते हो, दोनों ही कस्टमर हैप्पी हो जाएंगे आपके, ठीक है ना जी। तो चलो वेबसाइट पे सामने चलते हैं। अब देखो वन लिंक के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अमेजन की ध्यान रखना amazon.com से आपको वो लिंक लेना है जो आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है, शॉर्ट लिंक ले लेना, ठीक है। इसे कॉपी कर लेना, ये ही लिंक जो है वो यूके के लिए भी काम करेगा, कनाडा के लिए भी, स्पेन और जापान और जर्मनी सब के लिए यही लिंक काम करेगा, ठीक है। तो इसको जाके बस अपनी वेबसाइट पे, तो आपको करना क्या है कि अब इस लिंक को लाके अपनी वेबसाइट में डालना है। अब मैंने क्या चेंजेस करे वो मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे। देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक आर्टिकल लिखा लेग्स के ऊपर कि अपने पैरों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, तो यहाँ ड्राई ब्रश के बारे में दिखाया और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मैं पहले चेंजेस करता था क्या करता था, मैं सिंपल इफ़ यू फाउंड दिस प्रोडक्ट वर्थी फॉर यू सी रेट लिस्ट, और सिर्फ मैं क्या करता था बाय नाउ करके इसे खत्म कर देता था। बट अब क्योंकि मुझे दोनों जगह के ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे यूज करना है, तो मैंने क्या करा है कि मैंने 3 टैब बना दिए, ठीक है। जिसमें से एक में साफ साफ लिख दिया फ्रॉम इंडिया, अगर इंडियन कोई कस्टमर है इंडिया का है तो वो यहाँ क्लिक करे और ऐड टू कार्ट करे या खरीदे, और दूसरा अगर यूएस से है, यूके कनाडा का कोई है तो वो यहाँ पर क्लिक करे और ऐड टू कार्ट करे। अब जैसे मान लो मैं यूएस कस्टमर के लिए करता हूँ, तो यहाँ पर जाके मैंने बाय नाउ पे, ठीक है, ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, अपना वन लिंक पेस्ट करा है यूएस का, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ओपन वन न्यू टैब कर देता हूँ, ठीक है, और उसी को ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अब ऐड टू कार्ट के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कुकीज़ वर्क करती हैं ऐड टू कार्ट वाली 90 डेज के लिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके भी जाके उसे ऐड टू कार्ट कर लेता है तो वो 90 डेज बाद भी आके, अगर 90 डेज के अंदर आके अगर वो खरीदेगा, मतलब 3 महीने के अंदर आके खरीदेगा, तो उसे वो हमें कमीशन दे के ही जाएगा। अमेजन में ये चीज़ है, अगर वो खरीदने आएगा तो 24 घंटे के लिए, अगर वो ऐड टू कार्ट करके 90 डेज में आता है तो भी हमें कमीशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो क्या है कि जो मैंने क्लिक हेयर लगाया हुआ है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कस्टमर को ये मौका दो कि वो सारे प्रोडक्ट्स देख सके, सिर्फ एक प्रोडक्ट का लिंक मत दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर बैक आओ, जैसे मैं यहाँ ब्रश के बारे में बात करूँ, बहुत सारे ब्रश हैं, तो मैं टेक्स्ट लिंक पे फिर से क्लिक करता हूँ और इसका शॉर्ट लिंक कॉपी कर लेता हूँ और वापस आके अपनी क्लिक हेयर पे जो वर्ड लिखा है मैंने वहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ और ओपन इन अनदर टैब कर देता हूँ।
अब तो ये तो हो गया मेरे उन कस्टमर्स के लिए जो यूएस के हैं, कनाडा, यूके के हैं। अब मैं इंडियन कस्टमर के लिए भी सेम चीज़ करता हूँ कि मैं जाता हूँ इंडियन वेबसाइट पे, मतलब amazon.in पे, ठीक है। और सबसे पहले मैं टेक्स्ट को लेता हूँ जो कि सारे प्रोडक्ट्स को दिखाएगा। शॉर्ट लिंक इसका कॉपी, और इसको आके मैं यहाँ पर हाइपर लिंक में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये कर दिया, और अभी मैं इसको चेक करके भी दिखाऊंगा आपको बकायदा, ठीक है। यहाँ पर आके अब हम क्या करते हैं, हम किसी एक प्रोडक्ट में चले जाते हैं, लाइक इस प्रोडक्ट में हम चलते हैं। तो हम इसके भी लिंक को यहाँ से शॉर्ट लिंक को लेते हैं, ठीक है। और अपनी वेबसाइट में आके यहाँ एक तो ऐड टू कार्ट में इसे लिंक कर देते हैं, ओपन न्यू टैब, डन। और एक ये जो बे नाउ का बटन है, बाय नाउ का बटन, मैं बे नाउ बोलता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर आके ओपन इन अनदर वन न्यू टैब कर दिया। अब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, और देखो एसईओ मेरा रैंक कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है एसईओ इससे, ठीक है। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब जैसे ये अपडेट होता है तो क्या ये कीवर्ड काम, क्या ये जो मैंने ट्रिक लगाई है, क्या ये काम करता है? देखो ये ट्रिक लगाने का पहले फायदा क्या था, मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये चलो बताते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं। तो मेरा ये पोस्ट तो हमने यहाँ कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं, अपनी मेन पोस्ट पे जाते हैं, और इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो ये देखो, तो ये जो मैंने वहाँ पर अभी अपडेट किया था अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। इफ़ यू फाउंड दिस प्रोडक्ट वर्थी फ्रॉम इंडिया, क्लिक हेयर और ऐड टू कार्ट, और फ्रॉम यूएस, क्लिक हेयर और ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, ठीक है। तो मैं अब आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ कि ये काम करती है कि नहीं। तो पहले मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये इसने ऑप्शन खोला है, ये कहाँ का ऑप्शन है, ये .in का है, amazon.in मतलब इंडिया का, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो इंडिया में आके ये सारे ब्रशेस दिखा रहा है। अब कस्टमर यहाँ से कोई भी ब्रश कार्ड करेगा तो वो पैसा मुझे ही दे के जाएगा, कमीशन मुझे ही दे के जाएगा। दूसरा, अब मैं यूएस का दिखाता हूँ, तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये amazon.com दिखा रहा है, जिसका साफ साफ मतलब है कि ये इसने सीधा कहाँ लेके गया, ये अमेजन यूएस में लेके गया ये, ठीक है। और अगर मान लो अमेजन यूएस की जगह कहीं और से भी कोई कस्टमर आता तो ये उसको वहाँ रिडायरेक्ट कर देता, ये करेक्ट कन्फर्म है। तो इस तरीके से आप ना वन लिंक का यूज कर सकते हो, तो दोनों वेबसाइट को दोनों जगह के लिए मोनेटाइज कर सकते हो। अब ये जरूरी क्यों था ऐसा करना, क्योंकि तो ये चीज़ जरूरी इसलिए थी करनी क्योंकि देखो भाई, अब हमारे पास कस्टमर हमें यूएस का भी आ रहा है, इंडिया का भी आ रहा है, क्योंकि हम इंडिया में वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है, बाहर के भी कंट्री के आ रहे हैं। तो अगर आप कोई प्लगइन खरीद के लगाना चाहते हो, जैसे AAAWP करके लगाना चाहते हो, तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है, उससे भी इजीली हो जाएगा। बट मैं वो पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना था जब तक कि मेरे को यहाँ से कुछ अर्निंग ना मिले, और मैं नहीं चाहता कि आप भी वो पैसा इन्वेस्ट करो जब तक कि आपको यहाँ से अर्निंग ना मिले। अब उसके लिए क्या करना है, बस आपको सिर्फ ये जरा सी ट्रिक लगानी है जिसकी वजह से आपको दोनों लोगों का जो ट्रैफिक है वो मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पर आए और इंडिया का देख के वो यहाँ क्लिक करने का मना करे, नहीं। वो अगर उसे दिखेगा कि भाई फ्रॉम इंडिया तो वो यहाँ क्लिक कर सकता है, और फ्रॉम यूएस कनाडा तो वो यहाँ पर क्लिक कर सकता है, तो वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकता है, ठीक है। कस्टमर्स के लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर उन्हें आप कैटेगरी वाइज कर दो कि यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से इंडिया ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इसे और इजी तरीके से करा जा सके तो आप जाके मिस्टर व्यास की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। बस उन्होंने क्या करा है कि वो उन्होंने एक वर्डप्रेस प्लगइन यूज करा है जो कि AAWP है, मतलब अमेजन एसोसिएट वर्डप्रेस प्लगइन है, जो कि $39 का आता है। तो मैंने वो यूज नहीं करा, नहीं तो मैं भी उसका एफिलिएट लिंक आपको देता और कहता कि आप उसे खरीद लो, ठीक है। और अभी मैं उसे यूज भी नहीं करने वाला, जब मैं यूज करूँगा तो जरूर आपको बताऊंगा कि वो कैसा प्लगइन है, कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा। बट अभी भी तो मैं डिपेंड हूँ इस पे, और इन फ्यूचर में जरूर बात करूंगा कि मेरे को यहाँ से जो ट्रैफिक आया तो मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा डिटेल में। तो मुझे लगता है मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि किस तरीके से आप जाके वन लिंक का यूज कर सकते हो, क्या ऑप्शन आप यूज नहीं करना है, जैसे टैग ऑप्शन अब नहीं रहा है। दूसरा, सारे जो जितने आपको 7-8 कंट्रीज है सबको कैसे वन बाय वन आपको अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना आता तो आप जाके लिंक आई बटन पे वीडियो देख लेना। तीसरा, कि आपको क्यों जरूरी है वन लिंक का यूज करना, और कैसे आप यूएस के ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट ला सकते हो, और कैसे इंडिया के जो कस्टमर है उन्हें भी आप
खुश कर सकते हो कि भाई आप भी हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन पे बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत में इसे ज़रूर लाइक कर देना यार। अब ठीक है, बहुत मेहनत करी इस चीज़ के लिए, और कोई डाउट आ रहा हो वन लिंक को लेके, अभी भी कोई भी सजेशन भी हो इसको लेके, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है। सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना और पूछना कि क्या डाउट है, क्या सजेशन है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ लगातार बार बार। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शबा खैर।